क्या क्या कर सकते हैं हम बच्चों के लिए? कुछ चीज़ ऐसी माइंड में हो जिससे ये यार झिझक खोलने के अलावा कुछ नहीं है कोई चारा। दूसरा स्टेप बाद में आएगा, चलो झिझक ये। आप ऐसे बच्चे को पढ़ा लोगे जो कल मैं आपको वीडियो दिखा रहा था, आप बताओ। जो बच्चा पूछेगा नहीं, बात वो नहीं पूछना करता तो उसके लिए 10वें नंबर का बात है। वो मैं तो ये सोच रहा कि जो कल मैंने 4-5 बच्चों से बात करी है इनसे, कि वो बैठ के से रहे क्लास में फेस करना अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके दिमाग में है और हर दिन वो उसे फेस कर रहे। तो इसका मतलब है कि अगर वो स्कूल में भी आ रहे थे तो बहुत बड़ा मतलब ब्रेवरी दिखा रहे हो। मैं तो आपको बता रहा जब मैं बता रहा हूँ ना आपको। चलो एक बात बताओ, आपको एक जगह ऐसे जाना जहाँ पे आपको एहसास हो गया कि मेरी बेइज्जती होगी आज, आप जाओगे क्या? बताओ। आपको एक शादी में जाना, सपोज करो, चले जाओगे? अगर पहले ही पता कि बेइज्जती हो सकती है, हाँ, तो मैं तो फिर इग्नोर कर दूँगा। तो बच्चों को पता नहीं आज बेइज्जती होगी जब उसका काम ही पूरा नहीं है। सुना जाएगा, पूछा जाएगा। मैच्योर देखते हैं, मतलब कोशिश तो करनी पड़ेगी बुलवाने के लिए बच्चे को। और क्या कर सकते हैं दीपक जी हम? बात ही करना उपचार है, बात के अलावा क्या है? पढ़ने का तो नंबर नहीं आने के तो 0 दिखाई देगा, तो अपने आप ही मोरल डाउन होना। हाँ, एक तो सबसे मेन तो पार्टिसिपेशन ही है। बच्चा अगर पार्टिसिपेट करेगा, पढ़ाई में भी करेगा, अपने टीचर के साथ मतलब पूछने की कोशिश करेगा, जो भी छोटी बड़ी एक्टिविटी होती है पार्टिसिपेट करेगा, तो कॉन्फिडेंस तभी तो आएगा। मेरा जो अपना हिसाब है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जैसे वंशिका, हिना है, 2 बच्चे, आदर्श हैं, अर्जुन है, उस कैटेगरी में बच्चों को लाने के लिए ये प्रयास है। कैटेगरी नंबर वाली नहीं, बोलने वाली। कि वो ये फील कर पाए, हाँ, ये फील कर पाए कि इनसे बात करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है टीचर से, बस। नंबर दूसरी बात है, तो अगर आप हल्का सा कोई बात कर रहा, उसे भी बात करना मैं मान नहीं रहा। अच्छा, क्योंकि वो जो वो दिक्कत उस पर भारी होगी ना, तो पर्टिकुलर डे पे वो सवाल वो वाला या साइंस का कोई टॉपिक या एसएसटी का पूछ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो दब गया उससे। उसे बनाना ही ऐसा है कि वो नहीं दबना किसी भी स्थिति में। तो मेहनत ही करनी पड़ेगी अभी तो। हाँ, उनके इंटरव्यू से एक से कुछ नहीं होनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पता नहीं कितने सारे करने पड़ेंगे, तब जाके कुछ असर होगा। हाँ। हर बच्चे तक पहुंचना पड़ेगा, कहने का मतलब हर बच्चे तक पहुंचना पड़ेगा, पर्सनल, हर गार्जियन तक पर्सनल पहुंचना पड़ेगा। तब जाके हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, अपने एंड से काम हो गया। और जो नेचुरल वे में उनका एक 0 का भी रिजल्ट आना चाहिए बोलने का, वो आ जाएगा। लेकिन अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा माध्यम तो अपनाना ही पड़ेगा कि बच्चे अपने आप इंटरेस्ट लेके मुझे बोलना शुरू करें। पर्टिकुलर मैं आपसे कमी नहीं बता रहा, मैं ये कह रहा कि ये जो ट्रेडिशन है ना, वो छोटे बच्चों से ही अब बनना शुरू हो जाना चाहिए। अगर छोटा बच्चा 4-4 5-5 वाक्य बता रहा है, अभी तक क्या थी संस्कृति, मतलब अभी हालांकि पिछले 2-3 साल में चेंज हो गया पूरा का पूरा। अभी तक ज़्यादा टीचर से मतलब ज़्यादा बच्चा उसके सामने ऐसा खुलना नहीं चाहिए, एक तरीके से मैं कहूँगा। अगर खुलना वो नहीं चाहिए कि आपके बारे में पता चल गया पर्सनल, वही तो नहीं खुलना चाहिए। आप उसके साथ खेलने लगे तो वो खुलना थोड़ा ही है। आप उसके साथ में ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे गंदगी हो रही थी। अभी मना करते थे कि एक टीचर से बच्चे दूरी बना के रखेंगे, वही तो मैं समझा रहा आपको। दूरी तो आप फिर टीचर को पता नहीं है दूरी बनाना और फैमिलियर होना क्या चीज़ का नाम है। अरे बच्चे के साथ मजाक करना कोई उनसे क्लोज होना थोड़ी है। उनको सिर्फ इतना एहसास कराना कि आप हमसे पूछ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे के क्लोज जाना इज समथिंग एल्स।
आपने अपने क्लास का ऐसा माहौल बना दिया जिसमें कि हर बच्चा आफत कर रहा, वो गलत है। लेकिन बच्चे को तो गलत है। अगर क्लास बच्चे को अगर ये एहसास है कि ये मजाक चल रहा है इस टाइम तक, और फिर अगर हमने कुछ भी दिक्कत करी तो चाहे कितना भी मजाक चल रहा हो तो हमें पनिशमेंट मिलने की पूरी संभावना है, वो तो माहौल होना चाहिए। बच्चे के साथ ऐसा खुलना कि उसे ये फील हो जाए कि यहाँ से पूछने में ना तो मेरी बेइज्जती है, ना ही मेरे पास में इस तरीके का वाक्य आएगा कि मेरा मोरल डाउन हो जाए। फियर को तो हटाना पड़ेगा, एक ही सोल्यूशन है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। फियर रिमूविंग ही है सारा का सारा सेशन। अगर बोल रहा है बच्चा, कैसे भी बोल रहा है और बात कर रहा है टीचर से आकर, यही एक सॉल्यूशन है, और क्या है। आपने कहा कुछ से 2 पेज सुना तो आपको मोबाइल तो हटाना पड़ेगा, अपना भी हटाना पड़ेगा, टीवी बंद करना पड़ेगा। टीवी बंद करना पड़ेगा। अब वो कहाँ से वो 10 मिनट 15 मिनट पढ़ेगा, वो उसके लिए धैर्य कौन लाएगा, आप मुझे बताओ। सुनने वाला वो तो है ही नहीं। अभी है आपके पास टाइम, आप इस काम को कर सकते हैं, 1-2 घंटा इग्नोर कर सकते हैं इन चीज़ों को। नहीं कर रहे तो फिर भाई बड़े हो जाएंगे जब, फिर कौन कर देगा। नहीं, ये है स्थिति तो। और मेहनत तो हो रही है पूरी की पूरी, थोड़ा सा बस गांव वाला ही मामला आ जाता है। ब्लेम करने से किसी को कुछ नहीं होने वाला। टीचर ने ये कर दिया, गार्जियन ने कर दिया, स्टूडेंट ने कर दिया, अल्टीमेटली रिजल्ट तो जेनेटिक का ही ख़राब होना। वो तो है। खैर इस खेल में असली नुकसान तो जेनेटिक को ही सहना, क्योंकि असली नुकसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जेनेटिक ने तो मेहनत भी कर दी तो भी नुकसान, तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा है। जबकि दूसरे का नुकसान है, लेकिन वो उनकी गलतियों के कारण है, और गलतियों का तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा जीवन में। लेकिन आप गलती के बिना खामियाजा भुगत रहे, ये सबसे बड़ा इसलिए बताया। आपको परिणाम मिलना चाहिए था आपके हार्ड वर्क का, वो नहीं मिल पा रहा। 80% 85% पे आपका टॉप हो रहा, सारे सारे बच्चे आपके 60% पे रह गए। आपने पूरी की पूरी इतनी मेहनत करी जिसकी कुछ हद नहीं। तो जिन्होंने नहीं करी उन्हें तो परिणाम भुगतना ही था, और आपने करी, आपने वैसे भुगत लिया। हाँ, जुड़े हुए नुकसान किसका है? बच्चों से तो जुड़ा हुआ है, स्कूल बस बच्चों से ही होता है। विद्यालय का नुकसान है, विद्यालय का रिजल्ट अगर नहीं आने का तो नुकसान है। हाँ, बताओ आप मुझे कि 10वीं क्लास की तो बोर्ड की क्लास है, 5.5 घंटे में सिर्फ हमने आपको ट्रेनिंग ही तो दी, उसका अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास तो देखो अभ्यास तो घर ही करेगा ना, बच्चे का, और घर का ही रोल हो जाता है फिर तो वहाँ पे जाके भी। तो वो 10 बजे वापस आ रहा आपने घूम घाम के रात को, तो इसमें पढ़ने लिखने की जरूरत, पढ़ा लिखा होने की जरूरत है क्या तुम्हें? नहीं, उसे रोकने के लिए आप तो वीडियो इतना वायरल हुआ, तो तालियां बजी कि प्रिंसिपल को यूँ कह दिया कि इसलिए तुम्हें रख रखा। यार प्रिंसिपल ठीक है आपने कह दिया, फिर वही वाली बात है कि उनका आप पूरा डेटा देख लो ना 12:30-1 बजे तक का, कि वहाँ कहाँ पे कमी है। सही बात है, उन्हें वो सुधार करेंगे 1 बजे तक के डेटा में। 1 बजे के बाद में जब वो घर पे चला गया, अब आप अपने अंदर भी तो झांक लो। हाँ, मतलब स्कूल गार्जियन से कहे, जब गार्जियन की शिकायत होती है स्कूल वालों से कहता है। हाँ। स्कूल वालों की अगर शिकायत है बच्चे से तो वो किससे कहेगा? किसी से भी नहीं, वो गार्जियन से कहेगा। कहना चाहिए उसे, कम से कम उसे सुनना चाहिए गार्जियन। सुनता नहीं है ना, हाँ। सुनता नहीं है। स्कूल है वो ट्रेनिंग सेंटर ही तो है, हम मतलब अच्छी चीज़ों की ट्रेनिंग ही तो दे सकते हैं। स्कूल जो है, सपोज करो हमने कहा, मतलब कुछ बच्चे हैं ऐसे हमारे स्कूल में जो, सपोज करो आज 50 बच्चे एब्सेंट हैं, हमने थोड़ा सा वहाँ पे मतलब कठोर डिसीज़न ले लिया, बच्चों से पूछ लिया या बच्चों को डांट दिया, तो जब उन्हें पता चलता है स्कूल में टाइटनेस होना शुरू हो गई है, गार्जियन के ही फ़ोन आ जाते हैं, मतलब बच्चा हमारा इस तरीके से। कुछ के तो सही आते हैं, बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, घर में काम हो सकता है, कुछ के ऐसे ही आ जाते हैं कि इस बच्चे को कुछ कहना नहीं है, यहाँ तक कि डांटना भी नहीं है। पिटाई के आप भूल जाइए, पनिशमेंट के आप भूल जाइए, लेकिन डांटने तक के लिए मना कर देते हैं कि हमारा बच्चा कल एब्सेंट था और आप इसे डांटना भी मत। तो उसे बच्चे को पता कैसे चलेगा कि एब्सेंट जो चीज़ है वो आपके लिए गलत है या सही है? आप मुझे इस बात का जवाब। और भी बहुत सारे, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर आपके लिए एग्जांपल यहाँ पे बताया। कभी कभी लेट हो जाते हैं बच्चे, और आपको पता है 50 से 100 बच्चे लेट होते हैं। जब हम उन्हें वहाँ पे कहते हैं
कभी कभी गार्जियन से भी हमारी बात होती है, गार्जियन कहते हैं थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं। ये आप मुझे बताओ, जब बच्चा, एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 4, 5, 7 साल है और हम उसे टाइम की पाबंदी सिखा रहे हैं और वो बच्चा कर नहीं पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है और उसके सपोर्ट में खड़े हैं गार्जियन, आप उसे कहाँ तक सिखा सकते हैं? मैं तो ये वाली बात कह रहा हूँ आपसे। सारे चीज़ हैं जिसमें गार्जियन अपने बच्चे का सपोर्ट कर देता है, जबकि वो गलत है, गार्जियन को भी पता है वो चीज़ गलत है। एक टीचर को देख के ना यार फील आनी चाहिए बच्चों को भी यार कि ये कुछ नया बताएगा आज, उसमें चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। और अगर किसी भी चीज़ की क्रांति लानी है ना तो उसकी बारिश करनी पड़ेगी।